हेलो एवरीवन, वेलकम इन आर्ट एजुकेशन विद भावना जी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रविधि चित्रण के माध्यम। सॉरी, थोड़ा लिखावट में मिस्टेक हो गई है, मैंने माध्यम की बात में कर दिया है, मैं अभी देख रही हूँ। ठीक है, और देखिए मैंने इसको कल पढ़ाया था, लेकिन आज मैं फिर से ये स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि इसमें हम लोग पूरा ख़त्म कर देंगे एक साथ। ठीक है, तो चित्रण की कौन कौन से माध्यम होते हैं, उनकी कौन कौन सी विधियाँ होती है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। फिर आज से आपका फंडामेंटल ख़त्म हो जाएगा। कल हम लोग सौंदर्य शास्त्र पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रविधि चित्रण के माध्यम। भारत की कला में गुहा भित्ति चित्र से लेकर मेसेनाइट बोर्ड और कोयले लकड़ी से लेकर सिंथेटिक रंगों तक का प्रयोग हुआ है। मतलब कि गुहा चित्र से, गुफाओं के चित्रण से लेकर के मेसेनाइट बोर्ड तक और कोयले और लकड़ी से लेकर के सिंथेटिक रंगों तक का भी प्रयोग हुआ है हमारे भारतीय कला में, है ना। तो शुष्क प्रविधियाँ कौन कौन सी होती हैं? देखिए, शुष्क में जिसमें मतलब कि पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, शुष्क प्रविधियाँ जो कि सूखी विधियाँ हैं। देखिए, पेस्टल रंग, चारकोल, क्रेयॉन, रंगीन पेंसिल, रंगीन चाक जिसको सेगविन भी कहते हैं। ठीक है, और चूर्ण रंग, ये हैं शुष्क विधियाँ। दूसरा है आर्द्र प्रविधियाँ। आर्द्र विधियाँ जैसे देखिए जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग, पोस्टर रंग, टेम्परा, स्याही, ग्लास कलर, स्केच पेन, लास्ट वैक्स प्रोसेस, एचिंग माध्यम। जी, ये थे आर्द्र माध्यम यानी कि गीला माध्यम जिसमें हमें पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जल रंग। जल रंग कहाँ से आया? जल रंग 18वीं शताब्दी में विश्व में अगर पूछेगा तो पाल सेंडबाई ने और भारत में अगर पूछ ले तो फिर कौन है? डेनियल बंधु, थॉमस डेनियल और विलियम डेनियल जी। और इसकी खोज कब हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। पाल सेंडबाई ने किया था। कब किया था? 18वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, इनको पाल सेंडबाई को क्या कहा जाता है? इनको ब्रिटिश जल रंग का पितामह कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको ब्रिटिश जल रंग का पितामह कहा जाता है जी। अब इसमें कागज कौन से इस्तेमाल होते हैं? देखिए, जल रंग में मोटा खुरदुरा कागज प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें कौन सा कागज इस्तेमाल होता है? मोटा और खुरदुरा। देखिए, इसमें ना जल रंग में ना ये बांड पेपर का इस्तेमाल नहीं होता। ये प्रश्न आता है कि इसमें कौन सा पेपर का इस्तेमाल नहीं होता, तो इसमें बांड पेपर का इस्तेमाल नहीं होता। शायद मैंने इसको नहीं लिखा है, आप लोग इसको थोड़ा सा अपने माइंड में नोट कर लीजिए। ठीक है, कैंड पेपर, कैब्रियानो और कार्टिज, वॉट्समैन, ये सब पेपर प्रयोग होते हैं। ठीक है, देखिए वॉट्समैन पेपर कहाँ से आते हैं जी? ये इंग्लैंड के जे वॉट्समैन कंपनी का है। ठीक है, ये वॉट्समैन पेपर जो है ये इंग्लैंड में उत्पादित होता है, वॉट्समैन कंपनी का है। ठीक है, जल रंग चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए पन्ने को क्या कर दिया जाता है? पन्ने को श्वेत छोड़ दिया जाता है, यानी कि खाली छोड़ दिया जाता है। जल रंग में सफ़ेद रंग मिलाने से उसकी पारदर्शिता समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसमें हल्के से गहरे की तरफ कार्य किया जाता है। जल रंग में क्या किया जाता है? हल्के से गहरे की तरफ कार्य किया जाता है। आप लोगों को जल रंग समझ में आ गया होगा। चलिए, हम तकनीकी की दृष्टि से जल रंग की कितनी श्रेणियाँ होती हैं? 2, एक पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी। पारदर्शी कौन कौन सी होती है? वास, आला प्राइमा और स्पंजी। अभी आगे हम लोग इनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर है अपारदर्शी यानी कि स्टपलिंग, स्कबलिंग, ड्राई ब्रशिंग, ग्वास। ग्वास क्या है? ये गोंद मिश्रित अपारदर्शी रंग को कहा जाता है। ठीक है जी। वास पेंटिंग की रंग योजना कैसी होती है? धूमिल होती है। कैसी होती है? धूमिल होती है। इसके प्रवर्तक कौन थे? अविनाश टैगोर थे, है ना। वास जल रंग की एक विधा है जिसमें एक रंग लगाकर उसको सूखने पर उसे बार बार धोना तथा पुनः रंग लगाना, फिर धोना, इस प्रक्रिया को हम निरंतर करते रहते हैं। मतलब कि आवश्यकता अनुसार करते हैं, है ना। प्रश्न आया था, कब आया था? 2016 में आया था शायद, कि आवास रंगों को हम लोग कितनी बार इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन में था बार बार, एक बार, 2 बार, और एक बार था, एक ऑप्शन में था आवश्यकता अनुसार। तो आंसर सही होगा आवश्यकता अनुसार। हमें उसकी जितनी आवश्यकता होगी हम लोग उतनी बार उसको धोएंगे और कलर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं तैल रंग। तैल रंग यानी कि ऑयल कलर। क्या पढ़ेंगे? ऑयल कलर। हालैंड में आइक बंधु हर्बर्ट वॉन आइक तथा जॉन वॉन आइक ने किया। तैल रंग का आविष्कार किसने किया? आइक बंधु।
इसके लिए खुरदुरा धरातल उपयुक्त होता है। कौन सा धरातल उपयुक्त होता है? खुरदुरा। भारत में राजा रवि वर्मा ने किया था। भारत में किसने किया था? राजा रवि वर्मा ने। और टीली केटल भी ईजल आयल पेंटिंग के, देखिए 2021 में ये प्रश्न आया हुआ था, है ना? क्या आया था? 2021 में ये प्रश्न आया था कि भारत में ऑयल पेंटिंग को किसने स्वीकार किया, किसने शुरुआत किया, है ना? लिंसिड आयल, अलसी का तेल, यह रंग में बंधक का कार्य करता है। ये जो लिंसिड आयल है इसको बोलते हैं अलसी का तेल। लिंसिड आयल अलसी का तेल है, यह रंग में बंधक का कार्य करता है। दूसरा है टर्पेंटाइल ऑयल यानी कि टारपीन का तेल, यह रंग को पतला करता है। टर्पेंटाइल भैया क्या होता है? यह रंग को पतला करता है जी। यह दोनों तेल, ये लिंसिड आयल और टर्पेंटाइल आयल जो है, ये दोनों 50-50% प्रयोग होते हैं, ठीक है? उसे क्या और है ना, और उसे और ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसको डीपर कहते हैं। और डीपर क्या होता है? इसको रंग की तस्तरी में फंसाया जाता है, इसमें रंग रखा जाता है ना जी। तैल चित्रण में ब्रिसल और सेवल तुलिकाओं का प्रयोग किया जाता है। तैल चित्रण में ब्रिसल और सेवल तुलिकाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तैल चित्र को जिस स्टैंड पर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे इजल कहते हैं जी। तैल चित्र को जिस स्टैंड पर रखा जाता है उसे इजल कहते हैं। यह गहरे से हल्के की तरफ प्रयोग किया जाता है। यह गहरे से जल रंग में हल्के से गहरे की तरफ और तल रंग में गहरे से हल्के की तरफ। इसमें टारपीन का जो तेल था, है ना, टर्पेंटाइल ऑयल, जो रंग को पतला करने के लिए कहाँ से मिलता है? ये चीड़ के वृक्ष की प्राप्त लीसा से, मतलब उसकी लीसा से। तैल रंग की 3 तकनीकियाँ होती हैं, स्क्रबिंग, ड्राई ब्रशिंग, ब्रोक कलर। स्क्रबिंग, ड्राई ब्रशिंग, ब्रोक कलर, है ना, अपारदर्शक। देखिए यहाँ पे स्क्रबिंग, ड्राई ब्रशिंग, ये दोनों अपारदर्शक है। ये तैल रंग की विधियाँ। इसमें रोगन ग्लेजिंग क्या होता है भैया? देखिए ग्लेजिंग वो होता है जिसमें कोई कलर होता है ना, उस कलर के ऊपर एक पारदर्शी कलर लगाया जाता है जिससे वो नीचे की पतला परत दिखती रहे, उसको क्या बोलते हैं? ग्लेजिंग जी। ये रोगन करने के लिए इस पे लगता है, तैल रंग पे लगता है। तैल रंग के ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? जॉन गोल्फ्रंड ने किया था। किसने किया था? जॉन गोल्फ्रंड ने, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तैल रंग की प्राचीनतम साक्ष्य हमें अफगानिस्तान के बोमियान गुफा से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में बताइएगा, है ना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैं आपको ऐसे अच्छे वीडियो बना के देती रहूँगी ताकि आपकी भी अच्छी से तैयारी होती रहे। देखिए बहुत टाइम है, कर भला तो हो भला, इसलिए आप लोग ये मत सोचेगा कि नहीं किसी को नहीं शेयर करना है। आप लोग वीडियो को लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी पढ़ सके, है ना। आप अपनी तैयारी अच्छे रखेंगे तो फिर आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, है ना। चलिए तो फिर हम लोग पढ़ते हैं। तैल रंग को तरल मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को एनाकास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दग्ध मटीचीनिया, एनाकास्टिक। इसको तैल रंग को तरल मोम के साथ मिश्रित करके लगाने को क्या कहते हैं? एनाकास्टिक। तैल चित्रण के लिए प्रारंभिक रेखांकन चारकोल स्टिक से करते हैं। तैल चित्रण के लिए जो प्रारंभिक रेखांकन, जो पहले रेखांकन होता है वो चारकोल स्टिक से करते हैं। और वो चारकोल स्टिक बनती किससे? अंगूर के टहनियों को जलाकर, ठीक है, अंगूर के टहनियों को जलाकर। सर्वाधिक चारकोल अंगूर के बेल से प्राप्त होता है। चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ कपाल वार्निश होता है। इसमें चित्रण के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ कपाल वार्निश होता है। देखिए मैंने एक लाइन छोड़ दिया, चारकोल अमरूद, अंगूर और इमली की लकड़ी से भी प्राप्त होता है, लेकिन जो सबसे अच्छा होता है वो होता है अंगूर का बेल जी। ये था आपका तैल रंग। अब हम लोग पढ़ेंगे पेस्टल यानी शुष्क रंग, ठीक है। इसकी खोज विश्व में जोसेफ विनन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? पेस्टल रंगों की खोज विश्व में जोसेफ विनन ने जी। और भारत में किसने की थी? अविंद्रनाथ ने। पेस्टल रंगों की खोज भारत में अवनिंद्र ने की और विश्व में जोसेफ विनन ने की। क्रेयॉन से बने चित्रों पर डैमर वार्निश लगाया जाता है। क्रेयॉन से बने चित्र पर कौन सा वार्निश लगाया जाता है? डैमर, ठीक है जी। क्रेयॉन से बने चित्र या पेस्टल रंग का धरातल भूरा खुरदुरा होता है। इसे बिना तुलिका की सहायता से लगाया जाता है। इसके रख रखाव कठिन है। शीशा लगे चौखटों में लगा कर के सुरक्षित किया जाता है, ठीक है। फिक्सेटिव का प्रयोग शुष्क रंगों में होता है। यह 2 प्रकार का होता है, ड्राई पेस्टल और ऑयल पेस्टल।
जी, ये था पेस्टल कलर। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्रेलिक कलर। एक्रेलिक रंगों का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 ईस्वी में अमेरिका के लैटिन ग्रुप के कलाकार सेंट पीटर्स ने किया। सेंट पीटर्स ने एक्रेलिक रंगों की खोज की 1920 में, जो कि अमेरिका के हैं। भारत में सतीश गुजराल ने की। एक्रेलिक सबसे आधुनिक रंग माना जाता है। ठीक है। ड्राई ब्रशिंग, एयर ब्रशिंग, इम्पेस्टो, स्कबलिंग, पारदर्शी तथा अपारदर्शी विधियों का प्रयोग होता है। ड्राई ब्रशिंग, एयर ब्रशिंग, इम्पेस्टो, स्कबलिंग। ठीक है। ड्राई ब्रशिंग, एयर ब्रशिंग, इम्पेस्टो, स्कबलिंग का प्रयोग होता है। यह एक ऐसा रंग है जिसमें जल एवं तेल दोनों में मिश्रित करके प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसको संवहनात्मक रंग कहते हैं, यानी कि पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों होता है। कपड़ों पर छपाई के लिए सर्वाधिक एक्रेलिक रंगों का प्रयोग होता है। एयर ब्रश 1892 में चार्ल्स बाड्रिक ने की थी। कलाकार की चित्र रचना की प्रविधि को तकनीकी कहा जाता है। तेल रंग, टेम्परा एवं एक्रेलिक की विभिन्न परतों में काम किया जाता है। जी, अब हम लोग पढ़ेंगे टेम्परा के बारे में। टेम्परा क्या है? टेम्परा भित्ति तथा कपड़ा कागज दोनों पर होता है ना। टेम्परा भित्ति तथा कागज दोनों पर होता है। इसके लिए कठोर भूमि का आवश्यकता होती है, जैसे लकड़ी है ना, पेस्ट बोर्ड इत्यादि। टेम्परा में चमक कम होती है। चमक के लिए इसमें क्या लगाया जाता है? इसमें पायस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। पायस जलीय तरल में तेल या मोम पदार्थ का मिश्रण होता है। टेम्परा के प्रारंभ में अंडे की जर्दी या सफेदी का भी प्रयोग किया जाता है। ट्रू टेम्परा में ताजे अंडे की जर्दी मिलाई जाती है। लघु चित्र शैली में टेम्परा रंग का प्रयोग होता है। एक टेम्परा का सही क्रम है, जैसे एक टेम्परा का सही क्रम क्या है? गेसो, पाउसिंग, ड्राइंग और पेंटिंग। गेसो, पाउसिंग, ड्राइंग और पेंटिंग। जी, ये था टेम्परा। फिर ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रश और कुची। क्या पढ़ेंगे? ब्रश और कुची। ब्रश क्या है? जल रंग के लिए गोल किनारे वाली तुलिका का प्रयोग होता है, जिसे फिल्बर्ट तुलिका कहते हैं। रेखांकन एवं महीन कार्यों के लिए काले तथा भूरे सेबल वाली तुलिका का प्रयोग होता है। तेल रंग में हाज ब्रश, जो सफ़ेद बालों वाली होती है और कठोर होती है, चपटी ब्रश होती है, तेल रंग में प्रयोग होता है। एक्रेलिक में किसी भी प्रकार का ब्रश हो सकता है। ठीक है। एक्रेलिक में किसी भी प्रकार का ब्रश हो सकता है, ये दोनों भी हो सकते हैं, किसी प्रकार का हो सकता है। स्पैचुला किससे लगाया जाता है? नाइफ से लगाया जाता है, जो इम्पेस्टो में मोटे मोटे अपारदर्शी रंग लगाकर चित्रण किया जाता है। इम्पेस्टो में है ना, इम्पेस्टो त्रिआयामी आभायुक्त होता है, इसमें जल रंग का प्रयोग नहीं होता। इम्पेस्टो में त्रिआयामी आभायुक्त होता है, इसमें जल रंग का प्रयोग नहीं होता। इसे विकसित करने का श्रेय जॉन ब्रैड बॉय को जाता है। स्पैचुला का प्रयोग तेल रंग और एक्रेलिक में प्रयोग करते हैं। स्पैचुला को तेल रंग जी की चाकू से होता है, इसमें मोटे मोटे रंग लगाया जाता है स्पैचुला से। ये तेल रंग में भी प्रयोग होता है और एक्रेलिक में भी प्रयोग होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बाटिक। मोम लगाकर कपड़ा रंगना बाटिक कहते हैं। इसका प्रारंभ जावा, इंडोनेशिया से माना जाता है। ठीक है। बाटिक क्या है? ये कपड़ा रंगने की कला है और इसका प्रारंभ जावा, इंडोनेशिया से माना जाता है। पैराफिन का प्रयोग क्रैक ज़्यादा करने के लिए होता है। मोम लगाने के लिए टिस्टिंग उपकरण मोम लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? टिजाटिंग। ठीक है। जावा निवासी इसी उपकरण का प्रयोग करते हैं। किसका? टिजाटिंग का। बाटिक में सिर्फ एक बार ही रंग का प्रयोग किया जाता है। ओरिगामी शैली कागज मोड़कर बनाने वाली कृति होती है। ओरिगामी शैली क्या होती है? कागज मोड़कर बनाने वाली कृति होती है, जो जापान की है, जिसे भारत में विमल बनर्जी प्रसिद्ध है। पारस्परिक भारतीय चित्रों में खनिज रंग प्रयोग होते हैं। घन के कितने सतह होते हैं? 6 होते हैं, 3 दिखाई देते हैं और इसमें 12 लाइनें होती हैं। कोने इसके 8 होते हैं। सेगुइन लाल रंग का चाक होता है, जिसे रंगीन चाक से चित्रण करना, इसको क्या कहते हैं? सेगुइन। अब हम लोग पढ़ेंगे छाया प्रकाश, यानी कि वर्तना। रंगों तथा पेंसिल की सहायता से छाया प्रकाश का प्रयोग यथार्थ की अनुभूति कराती है। टार्चन क्या होता है? कागज की पेंसिल शेडिंग करने के लिए प्रयोग होता है। कागज की पेंसिल शेडिंग करने के लिए किसका प्रयोग होता है? टार्चन का। सूखी
इसमें सूखा मिलाया जाता है, सूखी मिलावट को मिलाने के लिए किया जाता है, मतलब कि यही सेट करने के लिए, ठीक है। टार्चन मतलब शेडिंग करने के लिए, है ना, कागज की पेंसिल। शेड छाया, हाईलाइट तीव्र प्रकाश को बोलते हैं, शेड सबको पता है। टिंट सफ़ेद रंग मिलाकर रंग हल्का करना, टिंट क्या होता है, सफ़ेद रंग मिलाकर रंग को हल्का करना। शीघ्रता से किया गया रेखांकन स्केच कहते हैं, स्केच में रेखीय गुण होता है। पतीना एक रासायनिक प्रक्रिया है। मोनोक्रोम गाढ़े रंग व हल्के रंग की तरफ जाना एक ही रंग की विभिन्न तान का प्रयोग करना। गाढ़े रंग से हल्के रंग की तरफ जाना और एक ही रंग के विभिन्न तान को मोनोक्रोम कहते हैं, समझ रहे हैं। एक ही रंग के विभिन्न तान यानी हल्का पीला, है ना, गहरा नीला, हल्का पीला, गहरा पीला, पीला, ऐसा मोनोक्रोम, एक ही तान के भिन्न टोन। तैल रंग को अलसी के तैल के साथ मिलाने को फैट कहा जाता है। तैल रंग को अलसी के तैल में मिलाने को फैट कहा जाता है और तैल रंग को तारपीन के तैल में मिलाने को लोन कहा जाता है। अलसी के तैल में फैट और तारपीन के तैल में लोन। रंगों के सीधे कैनवास पर लगाना ग्रिसाइल पद्धति कहते हैं। इसका विकास जॉन कांस्टेबल ने किया। रंगों को सीधे कैनवास पर लगाने को क्या बोलते हैं, ग्रिसाइल पद्धति। इसका विकास किसने किया था, कांस्टेबल ने। देखिए मैंने एक थोड़ा सा चीज़ भूल गई थी जब मैं आपको कला पढ़ा रही थी उस टाइम, तो स्टार्टिंग में मैंने ये नहीं बताया कि किस ग्रंथ में ये वर्णन, इन ग्रंथों का वर्णन किस किस ग्रंथ में है, इन कहावतों का वर्णन, है ना जी। यथा कला यथा शफ, ठीक है, यथा कला यथा शफ किस में है, ऋग्वेद में है। न तज ज्ञानम न तच्छलीफम नाशा विद्या, नासा कला, देखिए मैं सॉरी मैं भूल गई, नाट्य शास्त्र में है, ठीक है। साहित्य संगीत कला विहीन, ये भर्तहरि ने कहा हुआ है, ठीक है। कला प्रवरम चित्रम धर्माक्त मोक्षितम, चित्रसूत्र में है, ठीक है। चित्रे सादृश्य प्रवधम परिकीर्तनम, चित्रसूत्र में है। रेखा प्रशंसनीयात्याचार्या वर्तिना विलक्षणा स्त्रिया भूषण च वच्छिन्ति वर्णन्ते नितरे जना, ये चित्रसूत्र में है। पट्टे पट्टे कुट्टये यथा चित्र संभवा, सम्रांगण सूत्रधार में है। न रूपम पाक वृत्तये, कुमार संभव में है। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ऋग्वेद में है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप इससे जुड़े रहें और आपको रोज़ अच्छे अच्छे अपडेट मिलते रहें। सो थैंक यू एंड बाय।